नमस्ते दोस्तों, आप सब कैसे हो। आशा करती हूँ सब अच्छे होंगे। भगवान जी के आशीर्वाद से आप लोग आज सोच रहे होंगे मैंने चश्मा क्यों पहना। तो मेरी सिर में आज थोड़ी सी दर्द है, इसलिए चश्मा पहनी है। और आज मैं आप लोगों को थायराइड, किडनी और लीवर के लिए कुछ टिप्स दूंगी। कैसे आपको खाना बनाना है, कैसे पानी पीना है, कैसे नमक को खाना है और क्या खाने से थायराइड का जो लेवल बड़ी है वो कम हो जाएगी। तो इस विषय में बोल रही हूँ, एक एक करके बोलती हूँ, सुनिए। पहले मैं किडनी के बारे में बोलती हूँ, क्योंकि मेरी माँ किडनी पेशेंट है और मुझे पता है, मैं करती हूँ ये सब। डॉक्टर लोगों ने मुझे बोला है। तो क्योंकि देखिए, मेरे मन में कोई ईर्ष्या नहीं है। मैं चाहती हूँ मेरी माँ जैसे स्वस्थ है। डॉक्टर लोगों ने मुझे जो टिप्स दी है, मैं जिस तरह से फॉलो करती हूँ, आप लोग भी इसको फॉलो कीजिए। तो शुरू करती हूँ। देखिए, पहले आप लोग सब्ज़ी को काटिए। काटने के बाद घड़ी देखकर 5 मिनट तक उस सब्ज़ी को एक बर्तन में आप लोग पानी देकर भिगो के रखें। 5 मिनट के बाद उस सब्ज़ी को फिर से धो लीजिए। धोने के बाद एक बर्तन पर, चाहे कढ़ाई हो, चाहे चाय की जो पतीले होते हैं उस पर भी कर सकते हो आप लोग, या पतीले में भी कर सकते हो। तो उसको आप पानी देकर गरम करो। थोड़ा करने के बाद पानी को उबालो, थोड़ा सा उबालने के बाद सब्ज़ी दे दीजिए। फिर घड़ी देखकर आप लोग, एकदम बॉयल नहीं, घड़ी देखकर आप लोग 3 मिनट या 5 मिनट तक इसको उबालिए। उबालने के बाद उसको एक छन्नी देकर इसको निकाल लीजिए। सब्जियों को एक तरह की छन्नी टाइप की एक झुरी होती है, डालिया टाइप होती है, वो इस पे निकालिए। पानी सारी निकल जाएगी। फिर आप इसको फिर से धो लीजिए। धोने के बाद रख दीजिए। फिर आई नमक की बारी। एक कढ़ाई में आप लोग, खाली कढ़ाई में, सादा कढ़ाई में थोड़ा नमक, तेल वेल मत दीजिए, इस पर नमक को दीजिए। थोड़ा सा भून लीजिए इसको घड़ी देखकर 5 मिनट तक। मैं नमक को भून के वह वीडियो भी आप लोगों को दूंगी। तो मैं पहले टिप्स दे देती हूँ, आप किस तरह से करोगे। जिस तरह जब तक मैं वो नहीं दिखाती हूँ, तो आप लोग क्या करोगे, घड़ी देखकर 5 मिनट तक नमक को खाली कढ़ाई में भून लोगे। फिर इसको ठंडा होने के लिए रख दोगे। ठीक है। पानी, अब आई क्या, पानी की बारी। पानी को एक हांडी में या पतीले में आप लोग एक फ़िल्टर से निकाल कर उबालिए। अच्छी तरह से उबालिए ताकि धुआं निकले, उबलते रहे पानी। फिर उस पानी को आप लोग ढक के, फ़िल्टर का पानी, ठीक है, उसको ढक के रख दीजिए। ठंडा होने के बाद दूसरी फ़िल्टर में उसको डालिए, एकदम ठंडा होने के बाद। तो आप लोग अगर रात में कर रहे होंगे तो दूसरे दिन सुबह उसको दूसरी फ़िल्टर में दीजिए। जिस फ़िल्टर से पहले आप लोगों ने पानी ली है उसमें नहीं, दूसरी फ़िल्टर पे दीजिए। देने के बाद जो किडनी पेशेंट है, लीवर पेशेंट है, उनको खिलाइए। आप भी खा सकते हो। अगर घर में एक्वागार्ड है तो क्या बात है, सबके घर में तो एक्वागार्ड नहीं रहती है। तो फ़िल्टर के बारे में मैं बोल रही हूँ। और सब्ज़ी को आपने जो उबाल के रखा है उसको थोड़ा सा मसाला डाल के, थोड़ा सा मसाला, ठीक है, थोड़ा सा तेल दे के उसको पका के खा लीजिए। और नमक, किसी किसी लोगों को देखना, खाने की जो थाली होती है ना, बंगाली में उसको हम बोलते हैं पातेल लवण, हिंदी में बोलते हैं खाने में जो खाने की थाली है उसमें क्या करते हैं, नमक लेके खाते हैं, कच्चा नमक। तो अगर आप लोग वो फ्राई करके खाओगे खाली कढ़ाई में, तो इससे क्या होगा, लीवर में कोई इफेक्ट नहीं होगी। ये लीवर पेशेंट, नॉर्मल लोग, किडनी पेशेंट खा सकते हो। ठीक है। तो सब्ज़ी जिस तरह से बोला है उस तरह से खाओ। तो अभी मैं बोलूँगी चिकन के बारे में। कोई कोई लोगों को देखना, बॉयलर जो होती है ना, विदेशी मुर्गी जो होती है, वह खाना पसंद है। तो आप लोग क्या करोगे, विदेशी मुर्गी को अच्छी तरह से पीस करके काटने के बाद धो लोगे अच्छी तरह से। धोने का, कोई कोई लोग मेरिनेट करके खाते, मैं मेरिनेट करके नहीं बनाती क्योंकि मेरे घर में किडनी पेशेंट है, इसलिए नहीं बनाती। और मेरी माँ तो फिलहाल मछली, मांस, अंडे ये सब नहीं खाती है, क्योंकि माँ गोपाल को भोग लगा के खाती है, माँ भेज ही खाती है। तो हम लोग अगर ज़बरदस्ती करें, क्योंकि माँ किडनी पेशेंट है, डॉक्टर ने बोला है कि मछली खानी होगी, तो ज़बरदस्ती खिलाना पड़ता है। बच्चों की तरह हो गई है मेरी माँ, मुझसे बहुत लड़ाई करती है खाना लेके, बहन को इतना नहीं।
तो आप लोग क्या करोगे, बॉयलर की जो चिकन होती है, वो सफ़ेद रंग की जो बॉयलर होती है चिकन, उसको अच्छी तरह से काटने के बाद धो लोगे। धोने के बाद कढ़ाई में पानी देकर, पतीले में पानी देकर उसको अच्छी तरह से उबालोगे। बिजली चली गई, क्योंकि बिजली की भी, मैंने क्या बोला था, पंख होती है, उड़ सकते हैं, पैदल चल सकते हैं। अच्छा छोड़ो, अभी मैं टॉपिक पे आती हूँ। तो उसको अच्छी तरह से उबालने के बाद आप लोग खुद परीक्षा करके देखना, आपने जो उबाला है ना, इससे किस तरह से केमिकल निकलती है। क्योंकि हम लोगों को पता ही है कि वो क्या होता है, केमिकल मछली में भी कुछ मेडिसिन डाली जाती है, बॉयलर में भी डाली जाती है। तो आप उसको उबाल के देखना किस तरह से गंदे गंदे चीज़ निकलते हैं। आ गई है बिजली, गंदे गंदे चीज़ निकलते हैं। तो आप लोग क्या करोगे, उसको बॉयल करने के बाद छन्नी से इसको छान लोगे, या एक तरह की छन्नी टाइप की एक डालिया होती है, उस पर डालोगे। पूरा पानी निकलने के बाद जब चिकन से निकल जाएगी, उसको आप लोग थोड़ा सा मसाला देकर खाओगे, ठीक है। और सब खा सकते हो इससे। देखना पेट में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, पेट गर्म नहीं होगी, जिनकी फिशर की प्रॉब्लम है वो नहीं होगी। मसाला कम खाओ, फिशर की प्रॉब्लम, पाइल्स की प्रॉब्लम, ये सब नहीं होगी। सब्ज़ी ज़्यादा खाओ, पानी ज़्यादा खाओ, फल ज़्यादा खाओ। मैं फल फ़िलहाल खाती नहीं हूँ, मुझे पसंद नहीं, सब्ज़ी ज़्यादा खाती हूँ। मिठाई से दूर रहो। अच्छा, अभी मैं बोलूँगी थायराइड के जो पेशेंट हैं, जिनके थायराइड है, वो लोग क्या करोगे, धनिए के जो पत्ते हैं उसको पेस्ट करके थोड़ा सा गुनगुना पानी में 1 चम्मच डाल के हर रोज़ खाओ। तो वो विदेशी धनिया पत्ता भी हो सकती है, देशी धनिया पत्ता भी हो सकती है। हम लोग विदेशी धनिया पत्ता को त्रिपुरा के लोग बोलते हैं बिलाती धनिया पत्ता। तो हिंदी में बोली जाती है विदेशी धनिया पत्ता। तो उसको आप पेस्ट करके, थोड़ा सा पेस्ट करके, या सिलबट्टे में उसको इस तरह से पेस्ट करके, या मिक्सर ग्राइंडर में पेस्ट करके थोड़ा सा पानी डालकर, तो उसको 1 चम्मच गुनगुना पानी में लेकर आप लोग क्या करोगे, उसको खाओगे। और जो लोग अपनी फिगर को मेंटेन करना चाहते हो, थोड़ा सा नींबू मिलाओ, थोड़ा सा आप लोग परचेज़ कर लो ऑनलाइन से, हलीम सीड या चिया सीड, दोनों में से एक, इसमें 1 चम्मच मिला के खाओ। मैं बोल रही हूँ कि आप लोग पहले भिगो के रखना, सारा रात भीग जाएगी, दूसरे दिन आप लोग खाओ। अगर आपको लगे कि धनिया पत्ता तो अभी अवेलेबल नहीं है हमारे पास, कोई बात नहीं, आप लोग बाज़ार जाओ, साबुत धनिया लाओ, साबुत जीरा लाओ, साबुत वो क्या होती है, वो बोलते हैं, हम बंगाली में बोलते हैं मिष्टी जीरा, जिसको हम मोरी बोलते हैं, मोरी, मिष्टी जीरा जिसको हम मोरी बोलते हैं। और उसको क्या करोगे, एक गिलास में, बड़े से गिलास में हो चाहे बड़े से कप में हो, आप लोग उसको सारी रात धो के, अच्छी तरह से धो के, 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच धनिया, 1 चम्मच सौंठ, ठीक है, सौंठ समझ में आ गई, सौंठ इंग्लिश में होती है। तो इसको थोड़ा सा 1-2 इस पर लवंग डाल दो, जो हम मसाला के रूप में इस्तेमाल करते हैं। और इस पर आप जो हमारी जो होती है ना दालचीनी, 1 डाल दो, दालचीनी के डंडे डाल के इसको भिगो के रख दो धोने के बाद। फिर आप लोग दूसरे दिन क्या करोगे, सेकंड डे इसको क्या करोगे, अच्छी तरह से उबालोगे। उबालने के बाद जब 1 गिलास पानी आधा कप हो जाए तो आप इसको पी सकते हो। 7 दिन पीने के बाद आप लोग मुझे कमेंट कीजिएगा कि मैंने सही बोला या गलत बोला। इससे थायराइड की लेवल क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। दवाई जो है कम पावर की खानी पड़ेगी तब, ठीक है। और एक एक्सरसाइज है, इस तरह से गले के उठाओ, जीभ को बाहर निकालो, को थोड़ा सा अपने दम को थोड़ा सा थमा के रखो, फिर छोड़ दो, इस तरह से, ठीक है। तो आप लोग ये कर सकते हो। अगर ये भी पॉसिबल नहीं, ये भी आपको पसंद नहीं आई, तो आप लोग क्या करोगे, साबुत धनिया, साबुत जीरा और सौंठ को अच्छी तरह से धोने के बाद एक खाली कढ़ाई में, सादा कढ़ाई में इसको थोड़ा सा फ्राई करो, ताकि इसको मिक्सचर ग्राइंडर में, इसके लिए मिक्सचर ग्राइंडर चाहिए, ठीक है। और ओखली में भी हो सकती है, ठीक है। इसको फ्राई करने के बाद, इसको ठंडा होने के बाद मिक्सर ग्राइंडर में डाल दो, और इसको आप लोग डास्ट कर लो। डास्ट करने के बाद हर रोज़ सुबह उठकर, खाली पेट करना है ये सब मैं जो बोल रही हूँ थायराइड के लिए,
सुबह उठकर आप लोग क्या करोगे, गुनगुना पानी लोगे एक कप में या एक गिलास में। पानी लेने के बाद एक चम्मच, चाय के चम्मच से एक चम्मच इसमें डाल दोगे। और अगर आपको लगे कि ना थोड़ा सा नींबू दे, जिनको नींबू से एसिड होती है वो नींबू मत दीजिए। तो आप लोग इस तरह से भी नॉर्मली पी सकते हो। इसको एक चम्मच डाल दो, फिर आप इसको पी लो। 7 दिन पीने के बाद मुझे कमेंट कीजिएगा। बाल जो गिरते हैं ना वह गिरना बंद हो जाएगा। तो मैंने क्या बोला है, धनिया, ज़ीरा, सौंठ, अगर पॉसिबल हुई तो मेथी भी डाल देना इसमें, अगर पॉसिबल हुई तो। और अगर आप चाहो तो इस पर लवंग भी मिला सकते हो, दालचीनी भी मिला। दालचीनी स्किन के लिए अच्छी होती है, स्किन को इस तरह से टाइटनिंग करके रखते हैं। तो आप लोग ये करके मुझे कमेंट कीजिएगा, क्योंकि मैं खुद करती हूँ। तो थायराइड की जो लेवल है वो कम हो जाएगी। किडनी पेशेंट के लिए बोल दिया, थायराइड पेशेंट के लिए बोल दिया। लीवर के पेशेंट थोड़ा सा ये कम खाइए, सिगरेट मत पीजिए, कम पीजिए, कम पीजिए, डॉक्टर लोग भी मना करते हैं। और पान में जो खाते हैं ना जर्दा, वो कम खाइए आप लोग। और जो लोग कोलेस्ट्रॉल के पेशेंट हो वो लोग सुबह खाली पेट एक लहसुन खा लीजिएगा। लहसुन, जो लोग नॉन वेज खाते हैं, मुझे तो लगता है कि नॉन वेज मुझे लगता है कि लहसुन और ओनियन जो होते हैं ना वो फल है, खाने से कुछ नहीं होता है। अगर आप खाना चाहो तो खा सकते हो, नहीं खाना आपकी मर्ज़ी। कोलेस्ट्रॉल की दवाई जीवन भर लेनी होगी। तो आप लोग क्या करोगे, जो लहसुन खाते हो वो सुबह उठकर खाली पेट एक लहसुन खा लो, गुनगुना पानी से चबा के उसको अच्छी तरह से पेस्ट करके मुंह पे खाकर आप लोग गुनगुना पानी पी लो। और अगर आपको अच्छा ना लगे, वो कड़वी लगे, तो आप लोग क्या करोगे, जब खाना खाओगे ना, चावल खाओगे या रोटी खाओगे, एक रोटी के टुकड़े के साथ लहसुन चिबा के अच्छी तरह से पेस्ट करके खा लो। या जो लोग चावल खाते हो, चावल की एक कोल ले ली, उसमें एक सिर्फ एक दिन में एक लहसुन डालकर उसको अच्छी तरह से खाओ, पानी पी लो। तो देखना कोलेस्ट्रॉल जो है वो कम हो जाएगी। ठीक है, तो आज के लिए वीडियो में यहीं पर ख़त्म करती हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो गई है। टाटा बाय बाय, जय हिंद।